Good afternoon, sir. Good afternoon, Ravi. So today I have selected a sample paper question. इंद्रवीर, कभी कोई आपने सैंपल पेपर की ट्राई की कि आपको सैंपल पेपर मिल जाए कोई आईपी का? या और किसी सब्जेक्ट का कोई लिया है सैंपल पेपर कभी? किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? नहीं सर, अभी नहीं। अभी ना मेरा अभी सिलेबस का थोड़ा सा था, अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब अभी सिलेबस पेंडिंग है तुम्हारा? किस सब्जेक्ट का ज्यादा रहता है सिलेबस अभी? सर मेरा फिजिक्स का और मैथ्स का ज्यादा रहता है। फिजिक्स का एंड मैथ्स। अच्छा अच्छा, तो उसकी क्लास लगाते हो या उसकी भी ट्यूशन से ही पढ़ रहे हो? हाँ, ट्यूशन से ही सर। अच्छा अच्छा। So today I have selected a question from the sample paper. बड़ा interesting question है, that is now this is a 5 marks question आया हुआ है ये sample paper में, and hope you will gain from the today's class. Basically, as you can see in the question number 14, a company in mega enterprises has 4 wings of buildings as shown in the diagram. तो उसके पास 4 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां से ये जो मेगा एंटरप्राइज है वो काम करती है। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। ये 4 विंग्स है, W1 W2 3 4, ठीक है। फिर उसने सभी विंग्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे ये W1 है, W3 है, तो W1 से W3 का डिस्टेंस 50 मीटर है। W1 टू W2 का डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस 60 मीटर है। फिर W2 से W4 का डिस्टेंस है 25 मीटर, और W3 से W4 का डिस्टेंस है 170, एंड लाइक दिस। सो द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट विंग्स इज गिवन। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज 4 विंग्स है हमारे पास, W1 W2 W3 W4। तो W1 में 150 कंप्यूटर लगे हुए हैं, W2 में 15 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, W3 में विंग 3 में 15 है, विंग 4 में 25। तो ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन है कंपनी की। तो अब कंपनी ने करना क्या है, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट, कंप्यूटर्स इन ईच विंग्स आर नेटवर्क। हर एक विंग के अंदर नेटवर्किंग हुई है कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे 4 विंग्स हैं तो उनकी इंटरनल नेटवर्किंग हुई है, बट विंग्स आर नॉट कनेक्टेड। ये जो विंग्स हैं W1, ये जो डायग्राम में है, ये आपस में कनेक्ट नहीं किए हुए अभी तक कंपनी, बट इन विंग्स में जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में नेटवर्क्ड हैं, ठीक है। सो द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स आल्सो। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये जो W1 W2 W3 W4 जो ये जो 4 विंग्स है, इनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसके लिए इसके ऊपर इसने 5 क्वेश्चन जनरेट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शंस। केबल लेआउट हमने बताना है फॉर द अबव कनेक्शंस। ये जो आपस में सिस्टम कनेक्ट करने हैं, इसके लिए कौन सा केबल लेआउट जो है वो एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की थोड़ी बेसिक जो है, हमें नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है, और जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं,
इन सारे टॉपिक्स का क्लैरिटी होनी चाहिए. सो नाउ वी मूविंग टू दी आंसर ऑफ दिस वन. ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिकली जो लेआउट था. द मोस्ट सुटेबल लेआउट इज कि अगर हम इस तरह का लेआउट बना दे कंपनी. ठीक है, लेआउट के टाइम पे हमने क्या चीज माइंड में रखनी है? लेआउट के टाइम पे हमने रखनी है कि हमारी नेटवर्किंग की कॉस्ट मिनिमम हो, हमारा काम भी चल जाए और हमारी कॉस्ट भी मिनिमम हो. अब ये देखो इस तरह का लेआउट क्यों बनाया हुआ है, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? व्हाई दिस लेआउट? ये जो इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ये 4 और 3 को आपस में कनेक्ट क्यों नहीं किया हुआ? सर डिस्टेंस ज्यादा होगा. हाँ, यस यस, यू कैन सी इन द क्वेश्चन आल्सो. गुड ऑब्जर्वेशन. तो ये हमारे पास क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन में देखो आप कि W3 W1 में 50 मीटर है, W1 W2 में 60 है और W2 W4 में 25 है. ठीक है, तो ये टोटल कितना बना हमारे पास? 50 + 60 110 और 25 इसमें आप ऐड करो तो 135. और ये W3 और W4 में अकेला ही डिस्टेंस 170 मीटर है. तो अगर हम इस तरह का लेआउट डेवलप करते हैं तो उससे क्या होगी? हमारी नेटवर्किंग कॉस्ट कम हो जाएगी. ठीक है, एक तो आपस में कनेक्ट भी हो गए, सारे विंग्स आपस में कनेक्ट भी हो गए और हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई? वी हैव रिड्यूस्ड कॉस्ट. सो दिस इज द आंसर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, suggest the most appropriate topology of this connection. पहले आपने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं? मैंने की. थोड़ा मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूँ स्लाइड से कौन कौन सी हमारे पास टोपोलॉजीज हैं. ठीक है जी, ये है हमारे पास टोपोलॉजी. ये स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर. तो इसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री एंड हाइब्रिड. ठीक है जी, तो इनके बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सी टोपोलॉजी जो है दैट विल बी द बेस्ट. हर एक टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है. मैश टोपोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो ये बेसिकली ऑब्सोलीट है. ये ऑब्सोलीट क्यों है? कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. जब हमें एक कंप्यूटर को सभी कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएगी. तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है इस टोपोलॉजी का. ठीक है, फिर लुकिंग एट द बस टोपोलॉजी, थोड़ा सा इस तरह की बस टोपोलॉजी होती है हमारे. ये इजी टू इंस्टॉल है. ये मेन केबल होती है इसके अंदर जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. इसको हम कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं और कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू सारे आपस में बस की फॉर्म में आपस में कनेक्ट होंगे सारे कंप्यूटर्स. दूसरी है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी. तो स्टार टोपोलॉजी में क्या आता है? एक हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है और बाकी सारी नोड्स उसके साथ अटैच होती है. ठीक है, तो लाइक द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक स्टार ओनली. ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी. इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर ये सेंट्रल हब खराब हो जाएगी तो सारा का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. ये इसका मेजर डिसएडवांटेज. नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी. ये रिंग की फॉर्म में है. ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड. तो दिस इज हाउ दी बेसिकली द रिंग टोपोलॉजी वर्क्स. नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी. मैश मैंने तेरे को पहले बताया. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? बेसिकली ईच कंप्यूटर इज बेसिकली कनेक्टेड विद द नेक्स्ट कंप्यूटर. जैसे ये आप ये एक नोड ले लो, ये नोड है तो ये नोड इसके साथ भी कनेक्टेड है,
इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो जितनी रेस्ट ऑफ दी नोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड। आप कोई भी एक और नोड उठा लो, जैसे ये मैं लास्ट वाली नोड, ये वाली नोड उठा रहा हूँ, तो ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, रेस्ट इसके साथ भी है और इसके साथ भी। तो जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और मेजर एडवांटेज क्या है इसका? मेजर एडवांटेज है बिकॉज हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी हमारे नेटवर्क के अंदर, स्पीड काफी अच्छी होगी, ठीक है, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है इसके अंदर। और जो एक और टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, ठीक है। एंड वी हैव ए हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, जब हम दो टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ देंगे, जैसे ये राइट साइड पे स्टार टोपोलॉजी है, लेफ्ट साइड पे ट्री टोपोलॉजी है, जब हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये एक नई टोपोलॉजी बन गई। इस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड, ठीक है। और लास्ट पे ये है हमारे पास, बाकी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो गोइंग बैक टू दी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस था हमारे पास, जहां से यार ये सारी डिस्कशन स्टार्ट हुई है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए आप बता सकते हैं, इस लेआउट के लिए हम कौन सी टोपोलॉजी, अभी मैंने आपको सभी टोपोलॉजी बता दी, ठीक है, तो कौन सी टोपोलॉजी हम सिलेक्ट करेंगे? सर इस लेआउट में बेस्ट सूटेबल तो ट्री टोपोलॉजी लग रही है। ट्री टोपोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन ए आंसर फॉर दिस वन आल्सो, उसके अंदर उसने सजेस्ट किया है स्टार टोपोलॉजी, हाँ, स्टार टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट किया हुआ है इसने। I don't know how this is basically star topology sort of a layout। तो ट्री वाला आपका बेस्ट है, मेरे को लगता है आंसर, दैट इज इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट हो रहा है इसके। यस सर, हाँ, वो स्ट्रक्चर ट्री जैसा ही है। थोड़ा सा इसके ऊपर और वर्कआउट करना पड़ेगा ऑन दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे को लगता है इसका आंसर मे बी ऑन द टेंटेटिव साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंपनी वांट्स द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स। सभी विंग्स में वो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है, बिकॉज नेटवर्किंग पहले हुई है उनके अंदर। सो दी सजेस्ट दी सूटेबल टेक्नोलॉजी। तो सूटेबल टेक्नोलॉजी के अंदर जो इसका आंसर दिया हुआ है, दैट इज दी वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। वायरलेस के अंदर क्या है हमारे पास? ब्रॉडबैंड इसने ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का मेंशन किया हुआ है, व्हाट हैज बीन सेड हियर इन द आंसर, ठीक है। इस आंसर में दिया दैट इज 3 इज द ब्रॉडबैंड। बता सकते हो रीजन किस लिए? सर ब्रॉडबैंड की वो क्या कहते थे, कवरेज कम नहीं होती, कवरेज का एरिया। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा इस केस में कि ब्रॉडबैंड क्या जो होगा, वो एक ही ब्रॉडबैंड से सारे कनेक्शन नहीं ना होंगे, कि हम ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर देंगे मींस टू दी जितने हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास विंग्स हैं, विंग 1 में ब्रॉडबैंड लगा देंगे, विंग 2 में, विंग 3 में, विंग 4 में, ठीक है। क्योंकि अपनी लैब के अंदर तो उन्होंने हल्का ही ट्रेवल करना है उन्होंने विद इन द विंग। हाँ सर, और आप बताओ, आप इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी दैट यू कैन सजेस्ट कि ये इस वे से हम इंटरनेट लगा सकते हैं इसके अंदर? वाईमैक्स जो होता है बेसिकली इट कवर्स ए बिगर जियोग्राफिकल एरिया। यस सर, हाँ, उसका जो एरिया है दैट इज बेसिकली हमने दो चीजों में बैलेंस बना के चलना है, एक हमारी कॉस्ट है और एक हमारी दी यूजेबिलिटी है, कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखना है। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, दैट इज suggest the placement of the following devices with justification if the company wants the minimized network traffic। तो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक भी हमारी मिनिमम रहनी चाहिए,
तो नंबर एक ही रिपीटर का यूज होना चाहिए या हब या स्विच का यूज होना चाहिए। सुजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन कि सर रिपीटर वो की भी बता हमें, दो। अगर अगर आपने रिपीटर लगाना है तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, और अगर हमने दिस हब या स्विच लगानी है तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। सर रिपीटर का कॉन्सेप्ट बताओगे आप थोड़ा सा? रिपीटर क्या करता है? रिपीटर बेसिकली सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे आपने वो केबल नेटवर्क देखा होगा, केबल नेटवर्क, तो केबल नेटवर्क में भी क्या होता है बेसिकली, वो क्या करते हैं, जब आपको पता है थोड़ी दूर के बाद ना एक छोटा सा बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। ठीक। जैसे जैसे आपके मोहल्ले से वायर निकल रही है तो थोड़ी दूर जाके ना वो एक बॉक्स सा लगा देते हैं। वो बॉक्स क्या कुछ नहीं होता, ये एम्पलीफायर ही होता है। वो बेसिकली जैसे मीडिया के ऊपर हमारा थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, उसको मोर पावरफुल बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटर। इसको हम रिपीटर भी बोलते हैं। कई जगह आपने यूज किया होगा बूस्टर, कॉमन लैंग्वेज में बूस्टर का यूज करते हैं, बूस्टर वर्ड का यूज करते हैं। तो बूस्टर क्या करता है काम, जैसे अगर आप लोगों ने पुराने पुराने टीवी देखे होंगे ना, पुराने टीवी, यस अपने सर। पेरेंट्स से बात, तो तब हम जब एंटीना वगैरह यूज करते थे, एंटीना यूज करते थे वो सिग्नल को कैच करने के लिए। जो पुराने आज से 20 साल पहले टीवी यूज होते थे, जलंधर दूरदर्शन वगैरह देखने के लिए हम यूज करते थे, तो उसमें भी हम एक डिवाइस लगाते थे एंटीना के साथ। उसको जहां जहां पे सिग्नल वीक होता है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम बूस्टर का यूज करते थे। यस। तो इसका जो मेन पैरामीटर होता है ना, इसका मेन पॉइंट है कि सिग्नल जो है वो थोड़े डिस्टेंस के बाद वीक होता है। ये नहीं होगा शॉर्ट डिस्टेंस में सिग्नल वीक हो जाता है। सिग्नल जो है वो जो जो हमने रिपीटर में पढ़ा था, यू कैन सी हियर इन दी स्लाइड ऑफ दी रिपीटर आल्सो। क्योंकि ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली ये जो पीपीटी है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। ये आप बस चीजों को ऊपर ऊपर ही देख रहे हो। ठीक है, तो ये रिपीटर के बारे में ये देखो, जो पहला लाइन है कि अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हो ना, ट्विस्टेड पेयर, तो जहां पे आपकी जो लेंथ है वो 100 मीटर से बढ़ रही है, तो तब आपको बूस्टर को यूज करने की जरूरत है। जब हमारा डिस्टेंस 100 मीटर से बियॉन्ड जा रहा है, देन वी हैव टू प्लेस दी बूस्टर। सो इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। वी नीड ए रिपीटर, ये जो पॉइंट है, we need a repeater when the total length of a single span की जो लेंथ है इन ए नेटवर्क exceeds 100 मीटर। तो ये जो हमने डायग्राम पढ़ी थी, ठीक है, इसमें कहीं पे भी वो 100 मीटर की लेंथ को एक्सीड हो ही नहीं रहा। हाँ जी सर। ठीक है, so we can give the justification that we will not make use of repeater। ठीक है, क्योंकि दो विंग्स के बीच में कहीं पे भी हमारा डिस्टेंस जो है, जो हमने लेआउट बनाया है उसके अंदर हमारा जो लेंथ है वो दो विंग्स के बीच में 100 मीटर से बियॉन्ड हो ही नहीं रही। यस सर। ठीक है जी। दूसरा था हमारे पास, डेफिनेटली हम अब इसकी जगह क्या यूज करेंगे, दी हब्स एंड स्विचेस। और हब एंड स्विच क्यों है, इसकी भी जस्टिफिकेशन यू कैन सी हियर इन दी आंसर। ठीक है, सो ए नॉट रिक्वायर्ड, ए आंसर में था हमारे पास रिपीटर्स। सो वी विल इंस्टॉल इन एवरी विंग, हर एक विंग में क्या लगा देंगे हम, हब और स्विच का यूज करेंगे। अब बता सकते हो हब और स्विच क्या होती है, कुछ बता सकते हो? सर हब स्विच हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक तरह का सर कैसे, बेसिकली हब होती है हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस आई है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने जो स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था। हाँ जी। ठीक है, तो ये है हमारे पास हब इज यूज टू कनेक्ट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में आपस में। तो जैसे ये इसके अंदर 1 2 3 4 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम 4 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट से।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे 4 पोर्ट हब होती है, 8 पोर्ट हब होती है, 12 पोर्ट हब होती है, 24 पोर्ट हब होती है, 48 पोर्ट हब होती है। तो इस तरह आप जिस तरह के जितने आपके कंप्यूटर्स हैं अपनी लैब में, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपकी हब जो है वो कितनी पोर्ट वाली होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 कंप्यूटर हैं तो आप 8 पोर्ट रखोगे अपने पास। अगर आपके पास 20 कंप्यूटर हैं तो आप 24 पोर्ट से काम चला सकते जी हैं। ठीक सर। है, हब जो होती हैं, ये हब बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एक होती है पैसिव हब, एक होती है एक्टिव हब। जो पैसिव हब होती है वो क्या करती है, सिर्फ सिग्नल को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, इट फॉरवर्ड सिग्नल्स ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग। तो ये एम्पलीफाई नहीं करती ये सिग्नल को। जो एक्टिव हब होती है, इट फॉरवर्ड द सिग्नल विद इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डाटा सिग्नल। तो ये एम्पलीफाई भी करती है साथ साथ में, जो एक्टिव हब होती है। तो ये 2 काम करती है, एक तो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती है, दूसरा आपके सिग्नल को, जो सिग्नल ये रिसीव कर रही है उसको एम्पलीफाई भी करती है साथ साथ में। तो इसलिए इसको हम ये जो नो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव हब। दूसरी एक होती है हमारे पास बेस्ड ऑन द पोर्ट टाइप। अगर उसके अंदर सिर्फ ईथरनेट वाली पोर्ट लगी हुई है, जैसे RJ45 कनेक्टर वाली है, तो उसको हम ईथरनेट हब बोलते हैं। कॉम्बो हब होती है जिसके अंदर RJ45 को भी सपोर्ट करती है, BNC कनेक्टर को भी सपोर्ट करती है। तो जो मल्टीपल कनेक्टर को सपोर्ट करती है उसको हम कॉम्बो हब बोलते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ जो RJ45 को सपोर्ट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईथरनेट। RJ45 क्या होता है, ये कनेक्टर होता है। देखा है जी सर। RJ45 कनेक्टर? यस सर। ये किसकी, ये डायग्राम है, ये जो नीचे दिया हुआ है, ये RJ45 कनेक्टर। यस सर। ठीक है जी। तो इस केस में हम यूज करेंगे, वी विल यूज दी हब और स्विच। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर इज, सॉरी सर, ये था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 इज द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक द हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेज इन द हिली एरिया। तो दिल्ली वाले ऑफिस को हिली एरिया के साथ जो ऑफिस है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कंपनी, उसको प्लान बना रही है, प्लानिंग कर रही है। तो हमने सजेस्ट करना है कि किस वे से हम इसको इकोनॉमिकली कनेक्ट कर सकते हैं, कि कंपनी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और कंपनी की बाकी जो ऑफिसेज हैं दे आर सिचुएटेड इन हिली एरिया, मींस पहाड़ी एरिया में है नहीं। तो ये है कि एक हमने इसके अंदर मैकेनिज्म यूज करना है कि ये इकोनॉमिकली भी हो। तो इसका जो आंसर है, वी विल अगेन गो टू दैट नेटवर्किंग स्लाइड फॉर द कन्विक्शन इन आवर आंसर। हमारे पास 2 तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, या तो वायरलेस कनेक्शन हो सकता है या वायर्ड कनेक्शन हो सकता है। तो एक है हमारे पास कनेक्शन होता है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। तो ये वायरलेस के अंडर ही आता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है ये हम यूज करते हैं लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए। सो रेडियो वेव्स कैन कवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स अप टू कवरिंग द एंटायर सिटी। तो एंटायर सिटी के लिए भी हम रेडियो वेव का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये होता है, ये ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल मींस, ओमनी मींस इन एनी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस। ओमनी मींस एक होती है सिंगल डायरेक्शन, एक होती है बाई डायरेक्शनल, एक होती है ओमनी। ओमनी डायरेक्शन मींस इन ऑल डायरेक्शंस। तो रेडियो वेव का हमें ये बेनिफिट है, रेडियो वेव जो है इट प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, एंड देयरफॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना डू नॉट हैव टू बी अलाइंड। तो हमें ये जो एंटीना है वो उसकी अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ती कि वो लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रारेड में वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट का पता है, लाइन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ साइट? सर कि वो एक दूसरे की तरफ पॉइंटिंग होनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसे हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं, तो अगर टीवी के रिमोट और जो वो D2H है, अगर उन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो
इंफ्रारेड काम नहीं करेगा। उन दोनों के बीच में लाइन ऑफ साइट डायरेक्टली एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो हमारा इंफ्रारेड जो है वो काम नहीं करेगा। एंड देयरफॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना शुड नॉट बी अलाइंड एंड सॉलिड इट पेनिट्रेट्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आल्सो। तो इसका ये भी एडवांटेज है कि जैसे दीवार आ गई तो दीवार को पेनिट्रेट करके सिग्नल आगे चला जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये सस्ता है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि हमें चाहिए इकोनॉमिकल मॉडल चाहिए, बट इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज रिलेटिवली लेस सिक्योर, क्योंकि कोई भी आपके सिग्नल को कैच करके उसको डिकोड करने की कोशिश कर सकता है, इजीली हैक कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। बट हमारे जो क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन के अंदर फोकस किया हुआ है कहां पे कि कौन सा इकोनॉमिकल है। yes the company is planning to link head office in Delhi with offices in hilly areas, suggest a way to connect economically। तो हम इसको देंगे 5th में, that is we will use a radio wave connectivity method for economically joining the head office with the offices which are lying in the hill region। तो ये है कि हमें बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आएंगे टॉपिक्स यूनिट 3 और यूनिट 4 में से, एंड वी हैव टू फोकस। कल मैंने बताया भी था जो इसका लेआउट है, ठीक है जी, कि किस तरह के क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के किस किस यूनिट में से आएंगे जी, ठीक है। वो लेआउट चेक किया था? यस, ठीक है। और एक तो वो लेआउट के ऊपर फोकस करना है, दूसरा ये है कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल, और दूसरी है हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल। बोथ द फाइल्स वी हैव टू फिनिश इट अप, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा आपसे, यू जस्ट टेल कि ये सर ये वाला प्रोग्राम नहीं हो रहा जो हमने फाइल में करना है, एंड वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। और कल वाली जो क्लास है ये 10 बजे है, कल ये वाली क्लास जो अपनी आईपी की क्लास है दैट इज एट 10 o'clock। ओके सर। सुबह होती है ट्यूशन? हाँ जी सर, 9:30 पे खत्म हो जाती है, मैं 9:45 पे घर पहुंच जाता हूँ, तो लगा सकता हूँ क्लास का। चलो ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे जो हमारी क्लास है दैट इज देयर एट 10 o'clock। कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। तो आप भी बता दो स्टेटस क्या है। और ये ना कि बहुत सारा, मैं इंद्रवीर आपको बोल रहा हूँ कि हम वो टोटल प्रोजेक्ट हमारा 10 मार्क्स का है और बाकी प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। तो हमने इस वे से फोकस करना कि हमने 100 मार्क्स के ऊपर फोकस करना। ये ना कि हम एक चीज के ऊपर फोकस करते रह जाएं, सर हमने प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बना लिया और ये कर दिया वो कर दिया, और बाकी जो हमारे पास 90 मार्क्स हैं उनको हम ऐसे ही धीरे धीरे करके लूज कर जाएं। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट ए पॉइंट ऑफ कॉशन है कि ये ना कि हम किसी चीज के ऊपर ओवर एम्फोसिस कर जाएं और बाकी चीजें जो है हमारी वो छूटी जाए। वैसे आपको पता है 21 मार्क्स, कल हमने थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आपको पता है 21 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू जिसमें से 15 अटेम्प्ट करने हैं, और उनमें चॉइस इंटरनल चॉइस है, वो ऐसे नहीं है कि 21 में से कोई 15 कर लो आप। जैसे यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन पेपर, यही है सैंपल पेपर जो है हमारा, ठीक है। पहले है हमारे पास ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कई 1 वर्ड आंसर है, कई डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड है, कईयों में आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी हल्की सी, राइट ए कमांड टू फाइंड द सम ऑफ S1 एंड S2। यस सर। नीचे जैसे ये फिल इन द ब्लैंक है, 3-4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। बताओ, आज ही किया है हमने इसके ऊपर फोकस। हाँ,
bug is not a topology. Good. ठीक है. Question number 10 is, question number 10. For web pages where the information is changed frequently, for example, stock prices, where the information, which out of the following option would you advise? Static, dynamic? Justify your answer. Static web page, dynamic page. Sir, I think dynamic web page. Yes. सिंपल सी बात है. why डायनामिक वेब पेज? बेसिकली जब हमारा वेब पेज जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो शेयर प्राइसेस वो चेंज होते रहते हैं. जैसे वेदर है, तो वेदर में सुबह का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, दोपहर का डिफरेंट है, शाम का डिफरेंट है. सो वेयर विल बी यूजिंग दी, जहां पे हमारा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, वहां पे हमें वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस डायनामिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज की कोई एग्जांपल बता सकते हो? एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज सर जो हमारे गूगल फॉर्म्स हैं ये स्टैटिक है. गूगल फॉर्म भी स्टैटिक है. जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, तो वो तो कभी कभी चेंज हो रही है, वो डेली बेसिस पे वो चेंज नहीं हो रही, या दिन के अंदर 4 बार वो चेंज नहीं हो रही. तो दैट इज अनदर एग्जांपल. जो हमारा वेब पेज 6 महीने 2 महीने एक ही तरह का वेब पेज रहेगा, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेब पेज. तो ये देखो, ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है. ठीक है, कहां तक पहुंच गए हम? 21. और इन 21 में से so you see here, read the instructions carefully. This question paper contains 2 parts, A and B. Part A के अंदर क्या है? Part A has again 2 sections. Section 1 के अंदर the short answer questions to be answered in 1 word or 1 line. ठीक है जी. And ये 15 में ये जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देखो, attempt any 15 questions. जो आपको ये 21 में से बेस्ट आते हैं 15 क्वेश्चंस, उनका आंसर करना है. ये नहीं है कि आपने 16-17 आंसर कर दिए, उसमें से 2-3 गलत हो गए. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. वही 15 अटेम्प्ट करने हैं फॉर विच यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट. और ये हम और थोड़े एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की आगे अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है जी. यस, आपकी साइड से कोई और क्वेरी है? यू हैव एनी? सर वो ना एक न्यूज़ थी कि 50% जो पेपर्स हैं वो 50% अभी एमसीक्यूज की वेटेज बढ़ चुकी है. 50% जो पेपर है वो एमसीक्यू. नहीं, ये सैंपल पेपर जो है ये सीबीएसई का ही है. सैंपल पेपर ये हमने कोई नहीं बनाया, ये सीबीएसई ने शेयर किया है. तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो इसकी वेटेज है वो कितनी है. फिर इसके बाद फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है. नहीं, इसके बाद केस स्टडी वाले क्वेश्चन है. ये देखो केस स्टडी. हाँ, केस स्टडी में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ये दोनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन पाइथन में से है, एक क्वेश्चन MySQL में से है. तो केस स्टडी में क्या हो गया? केस स्टडी में हो गया जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे रिगार्डिंग डाटा फ्रेम. अब उसके रिगार्डिंग ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 4 करने हैं आप लोगों ने 1 मार्क्स के. तो ये भी एक किस्म का एमसीक्यू ही हो गया. ये भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही है. ये भी 4 और 4 8, 15 और 8 कितने हो गए? 23 मार्क्स का तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही है इसके अंदर सीधे. ये क्वेश्चन उसका है पाइथन का. नीचे जो टेबल दिया हुआ है, दिस टेबल इज बेसिकली MySQL बेस्ड. तो 23 मार्क्स तो हो गए किसके लिए? 1 मार्क्स वाले हो गए क्वेश्चन. अब इसके बाद आएगा दिस इज द पार्ट बी, जहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होंगे. ठीक है. इसके अंदर ऐसी चॉइस नहीं है. इसमें चॉइस होगी तो इंटरनल चॉइस होगी. 24th भी करना है, 25 के अंदर इंटरनल चॉइस है,
26 भी में कोई चॉइस नहीं है, 27 में भी कोई चॉइस नहीं है, 28 भी 2 मार्क्स का है, बट 29 के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। तो इस तरह का है पेपर, कहीं कहीं आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे ये जो है, इसमें सिर्फ आपने फुल फॉर्म्स ही बतानी है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। SMTP, ठीक है, POP है, FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड SMTP स्टैंड्स फॉर कौन सा सर्वर है ये? ठीक है, ये जो सर्वर है ये सेंडिंग के लिए यूज होता है, ये मेल के रिसीव करने के लिए यूज होता है। दोनों मेल में यूज होते हैं ये दोनों सर्वर। करो SMTP की ढूंढो फुल फॉर्म। आज कम से कम एक वैल्यू एडिशन तो करके जाए, 1 मार्क्स वाला, 1 मार्क्स तो इंश्योर कर लें इसे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है ये प्रोटोकॉल। और POP सर POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो ये फुल फॉर्म्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हार्डली दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, फिर इसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है जी। उसके अंदर भी कहीं कहीं पे आपको ये इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। तो थोड़े लिए ब्रॉड बेस थोड़ी तैयारी करो थोड़ा सा, ठीक है। और जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट वगैरह जल्दी जल्दी वाइंड अप करके बैठ जाओ, और बाकी चीजों के ऊपर हम फोकस करें। ये ना प्रोजेक्ट में ही बहुत ज्यादा हमारा टाइम निकल जाए और पता चले कि हम बाकी चीजों के ऊपर फोकस कम कर रहे हैं। सर प्रोजेक्ट को इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ना प्रोजेक्ट की तरफ टाइम नहीं दे हो रहा। जैसे अभी बाकी जो मेरे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो उनका ही काम इतना ज्यादा हो रहा है कि वो अभी मैं जैसे अभी लैपटॉप के ऊपर क्लास में ना काफी टाइम बाद लगा रहा हूँ कि मैं अभी अपना दूसरा कोई कोर्स है उसका काम कर रहा हूँ, इसलिए लैपटॉप के ऊपर क्लास लगी नहीं तो मेरे पास नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कैसे हमने टाइम को मैनेज करना है, एंड वी हैव टू बेसिकली इफेक्टिवली कम आउट विद द रिजल्ट्स। ठीक है जी इंद्रवीर, सो वी विल टुमारो वी विल मीट एट द 10 o'clock। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।